फर्स्ट शो 24 के जनादेश के बाद पहली बार सरकार और विपक्ष नई संसद में आमने सामने थे। संसद का विशेष सत्र और सत्र की शुरुआत हुई जो सदस्य हैं, जो नए सांसद चुन के आए, उनको शपथ दिलाई गई। लेकिन इस बार ज्यादा बड़ी संख्या में लौटकर आया विपक्ष पूरी ताकत से एकजुट होकर सरकार को घेरता हुआ नजर आया। विपक्षी सांसद संविधान की कॉपी लेकर संसद में आए, लेकिन संविधान के ही मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेर दिया। ये तस्वीरें जैसे आप देख रहे हैं, जब पीएम शपथ ले रहे थे तब उस वक्त राहुल गांधी उन्हें संविधान दिखा रहे थे, लेकिन संविधान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी की याद दिला दी। पीएम ने कहा कि आज 24 जून है और कल 25 जून को देश में लगाई गई इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो जाएंगे। जैसे कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथ में संविधान समूचे विपक्ष के, और पीएम 50 साल पहले लगाई गई इमरजेंसी का जिक्र करते हुए 25 जून 1975 की तारीख, जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। लेकिन खबर क्या है, उस खबर पर आते हैं। खबर इतनी है कि सांसद अब सीधे तौर पर शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन संसद के सत्र का भी आगाज हो चुका है। पीएम के साथ साथ सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन बड़ी बात यह रही कि जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ के लिए पहुंचे, तब उस वक्त नारेबाजी हुई नीट परीक्षा को लेकर। शपथ से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि जिम्मेदार विपक्ष की इस वक्त जरूरत है, यानी सीधे तौर पर जिम्मेदारी का एहसास करवा रहे थे। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाया गया है, यह तय किया गया है। और साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि संविधान की कॉपी लेकर विपक्षी नेता संसद के भीतर पहुंचे थे। अब संसद के भीतर बदला बदला नजारा क्यों है, वो भी समझिए। दरअसल संसद में किसकी कितनी ताकत है, वो आंकड़ा आपके सामने है। एनडीए 292 सांसदों के साथ सबसे बड़ा चेहरा है जो सरकार चला रहा है, और इंडिया गठबंधन के पास 233 सांसद हैं, यानी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए विपक्ष बाहें चढ़ाया हुआ है, और इस बार संसद में कुछ नया भी है। नया कैसे, अब वो भी बताते हैं आपको। नया वो ऐसे है कि 281 नए सांसद इस बार चुने गए, और इसमें 40% सांसद दोबारा चुने गए, यानी कि जो दोबारा चुन के आए हैं। लेकिन 281 नए सांसद हैं। अब आते हैं स्पीकर के पद को लेकर, जिसको लेकर कश्मकश है, और 26 तारीख को स्पीकर का चयन होना है। यह मामला बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 1999 का वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। अटल सरकार उस वक्त गिरी थी, और सिर्फ एक वोट से सरकार गिरी थी। तब उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी एक वोट से, तब कांग्रेस के नेता गिरिधर, उन्होंने वोट किया था, स्पीकर थे। तो इसलिए बीजेपी चाह रही है कि स्पीकर अपना ही हो। तो आज बात इसी मुद्दे की करेंगे कि एक तरफ विपक्ष का प्रहार है, सरकार भी तैयार है, विपक्ष का प्रण है, संविधान पर सियासी रण है। तो नई संसद में नया संग्राम देखने को मिल रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं,
जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे। कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे हम लोग नहीं पता है। हमारे भारत बांग्लादेश में एग्रीमेंट होते हैं, वो पश्चिम बंगाल के सरकार को बुलाते नहीं, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष अपनी घमंड को भूल नहीं चुकी है। आज देश के सामने जो अहम मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना चाहिए और सदन की गरिमा को भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो देश के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, सदन की जो परंपरा है, उसको भी वो पिछाड़ रही है। नीट का मसला बहुत ही गंभीर मसला है। इससे सीधे सीधे 24 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। इस देश के मेधावी बच्चे, यहाँ जो प्राइवेट में मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है, करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए संभव नहीं है, और जिसकी वजह से वो सरकारी संस्थानों के लिए तैयारी करते हैं और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतनी धांधली केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार क्या कर रही है? इतने दिनों तक आंख बंद करके बैठी है। उन्होंने यूजीसी नेट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को भी रद्द कर दिया एक दिन के बाद। इसका मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी उनको पता चली है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे हमारे देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ ये 4 मेहमान जो आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ केसी जैन साहब हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा है और संदीप परमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन साहब कैसे हैं आप? जैन साहब का प्लीज ऑडियो। जैन साहब आवाज आ रही मेरी? केसी जैन साहब? जी आवाज मिल रही है आपकी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैन साहब, ये संविधान, आज आपने तस्वीरें देखी होंगी और देश भी देख रहा था, वो संविधान बार बार विपक्ष दिखा रहा था आप लोगों को, यानी कि बीजेपी को। ये संविधान को देख के इतना नाराज क्यों हो रहे थे आप? वो संविधान ही तो दिखा रहे थे। जैन साहब। जी देखिए चावला जी, सदन के अंदर की, आज सदन के अंदर पहला दिन था 18वीं लोकसभा का, और जिस प्रकार से कांग्रेस सवाल उठा रही थी, कांग्रेस मांग कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी का एक जो अस्थायी स्पीकर है उसकी नियुक्ति कांग्रेस पार्टी से होनी चाहिए। तो जो संविधान दिखा रहे हैं, ऐसी कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है कि कांग्रेस पार्टी का ही होना चाहिए?
स्पीकर, वो चाहे अस्थायी हो चाहे स्थायी हो, कांग्रेस को स्पीकर अपना चाहिए। उनको अब भी लगता है कि वो जीत गए हैं, सरकार उनकी है, प्रधानमंत्री उनका है, जबकि वो इस हार को पचा नहीं पा रहे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दे। मोदी नहीं, जैन साहब, आप तो शपथ ग्रहण हो गई, आप सरकार बन गई। मैं ये कह रहा हूं, संविधान को देख के इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? नहीं, बात संविधान की नहीं है। हाँ। बात यह है कि भारत देश का संविधान इतना कमजोर है, जिस तरीके से कांग्रेस को कमजोर दिखाना चाहती है। दरअसल कांग्रेस ने संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके संविधान को ही जिस प्रकार से आईना दिखाया, संविधान को ही जिस प्रकार से अपनी ताकत के पीछे रखा, उनको लगता है कि कहीं वो चीजें दोहराई ना जाए। कल नहीं, आप भी तो इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं। वही बता रहा हूँ, कल 25 जून है और जिस प्रकार से कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, जिस प्रकार से विपक्षियों को जेल भेजा, जिस प्रकार से कलमकारों की कलम तोड़ी, उनकी कमर तोड़ी, उनको जेल भेजा, साथ ही साथ क्रांतिकारियों को, जो आपातकालीन क्रांतिकारी थे, उनको स्लो पॉइजन देने का काम किया। जैन साहब, वो उसका उत्तर राज शर्मा देंगे, लेकिन एक बात, ये बार बार इमरजेंसी का जिक्र करके इतिहास से प्रतिशोध क्यों लेते रहते हैं आप? 1975 का जवाब जो है आप 1924 में आज मांग रहे हैं, ये समझ से परे है थोड़ा सा। देखिए चावला जी, जब भी इमरजेंसी का जो इमरजेंसी जब लगाया, जब भी उसकी बरसी आएगी, ये इमरजेंसी की बरसी है कल, तो जब जब उसकी बरसी आएगी, जब जब उसकी याद आएगी, तो उसकी यात्राएं भी याद आएगी। अंग्रेजों से ज्यादा यात्रापूर्ण जेलों को बना दिया गया था। यानी इतिहास से प्रतिशोध आप लेते रहेंगे? ये प्रतिशोध नहीं है। हाँ। ये प्रतिशोध नहीं है, ये 25 जून की वो कड़वी यादगार है जो आपातकाल सेनानियों के जहन के अंदर भरी हुई है। उसमें यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये संविधान दिखाएंगे तो हम इनको इमरजेंसी याद दिलाएंगे, राइट? देखिए चावला जी, बात ये नहीं है। हाँ। वो तो ये कह रहे थे, जो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने वहां पर उठाया, जिसको आप दोहरा नहीं रहे हैं, केवल और केवल संविधान की आप बात कर रहे हैं कि संविधान वो दिखा रहे थे। वो तो कह रहे थे कि हमारा बैठाइए आप स्पीकर, हमारा स्पीकर रहेगा। नहीं, स्पीकर तो टीडीपी भी मांग कर रहा है, टीडीपी भी मांग कर रहा है ना सर। जैन साहब, आपका सहयोगी तो मांग कर रहा है ना टीडीपी कि स्पीकर हमारा होना चाहिए। उनको भी तो ये डर है कि भाई हमारे कहीं ना तोड़ दे, फिर वो कहीं ऐसा ना हो, ना इधर के रहे ना उधर के बेसारे। यही तो देखिए, जब जो संवैधानिक व्यवस्था है चावला, उस संवैधानिक व्यवस्था का पालन हो रहा है। ठीक। राज शर्मा जी, कुल मिलाकर बात ये समझ आई, केसी जैन साहब कह रहे हैं आप संविधान दिखाओ, आपको याद दिलाएंगे इसी संविधान को आपने कुचला था। आप संविधान तो दिखाइए, इसी संविधान को आपने कुचला था। 25 जून वो तारीख थी, आपको याद होगा। बोलिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ, जब भी मैं केसी जैन कहूँ, जैन साहब कहूँ, तो वो बीजेपी होता है, व्यक्तिगत कोई ना ले। मैं एक बात कह रहा हूँ, जैन साहब, आप देश के प्रधानमंत्री की तरह क्यों नहीं बोलते हो? आप एक घर की जेठानी की तरह क्यों बोलते हो? आज तो प्रधानमंत्री जी शपथ लेके आए थे सांसद की, थोड़ा सा अच्छा बोल देते। एक मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना कि वो कहते विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन को चलने दें, शायद भूल गए क्योंकि पढ़ाई लिखाई कम है। ये सदन को चलने की जिम्मेदारी पक्ष को होती है। अब दूसरी बात में एक और बात कह दी, विपक्ष की नहीं होती। नहीं, अब विपक्ष की तब होती है जब पक्ष अच्छा काम कर रहा। अच्छा, जैसे एक और बात कह दूंगी कि अभी प्रधान जी जब जा रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर, तो बच्चों का तो अच्छा, विपक्ष का क्या काम है? सो जाए क्या? अगर इनसे 52 सांसद हमारे कम है तो क्या सो जाएं क्या? नींद को सो जाएं, देश में इन्हें बर्बाद करने दें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। वो 25 जून 1975 का जिक्र कर रहे थे, वो भी बता दिया। मैंने एक बात तो कही ना, 75। वो पता क्या है, वो प्रधानमंत्री जी उस सास की तरह बोल रहे थे जो सास गरीबी में गई और बेटा IAS बन गया और उसकी बीवी पैंट शर्ट पहन के आई, तो वो सास उस बीवी और बहू को पसंद नहीं करती है। ठीक इसी तरह शायद प्रधानमंत्री जी भूल गए हैं
कि 50 साल पहले की बात करते थे वो तब इमरजेंसी 24 आपकी साल। कामयाबी है? नहीं, एक और बात, राहुल जी ने भी कहा था कि ये गलत कदम हुआ था और उसके बाद सत्ता हम हारे थे। जब हारे थे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब इमरजेंसी गलत थी, भाई हार गई थी ना। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी बने, उनको सत्ता मिली क्योंकि लोगों को लगा कि हम 2004 से राज जी, 2000 आप बार बार संविधान दिखा के क्या जताना चाह रहे हैं? मैं संविधान मैं राज शर्मा नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं संविधान बता के ये बताना चाहता हूं कि इस देश की जनता को और इस देश के युवा को संग खेलने की कोशिश मत करो। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जब हम कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही, तो लोकतंत्र की हत्या का मतलब कोई मर्डर नहीं हो रहा है। ये कहने का सिस्टम होता है, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप किसी को कहने ही नहीं देते हो। आपको मैं एक चीज और वाक्या दिलाता हूं कि जब इंदिरा गांधी जी, मेरी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी, वो शायद यूएस गई थी और वहां पे उनके प्रेसिडेंट से कोई बात हुई थी और वो लौट के आ गई थी, और लौट के आई थी तो उन्होंने एयरपोर्ट से फोन करा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब वो अपोजिशन के लीडर थे। जब तक मेरी माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी घर पहुंची, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी पहुंचे थे। ये था पक्ष और प्रतिपक्ष, तब था पक्ष और प्रतिपक्ष। केसी जैन साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे हैं कि आप विपक्ष को, आपने विपक्ष माना नहीं, सहयोगियों को सहयोगी माना नहीं, इसलिए संविधान दिखा रहे हैं। और वो संविधान इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आप ही के कई खुले तौर पर ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने कहा कि हमें 400 इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। कुल मिलाकर वो ये बात कह रहे हैं। जवाब दीजिए राज जी की बात का। देखिए चावला जी, बात यह है कि इनके पास कुछ कहने के लिए है, इनके पास प्लीज जैन साहब, अरे चुप हो जाओ भाई, अपनी बारी पे बोलो, अपनी बारी पे बोलो राज। नहीं आप बारी पे बोलो, आप भी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात पूरी है ना। मैं ऐसे चल नहीं पाएगा, देखिए ऐसे चल नहीं पाएगा चावला जी, आप उसका जवाब दो ना, है ना। अगर इनके पास जवाब है, सवाल इनसे पूछिए, यही जवाब दे। ये बहुत विद्वान है, ये बहुत ज्यादा विद्वान, इनसे ज्यादा विद्वान विश्व में कोई नहीं। आप किसको विद्वान समझते हो? आप इन्हीं से सवाल करिए, जवाब। अनपढ़ को विद्वान समझते हो, बस अनपढ़। हमें लगता है हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारे बोलने से पहले ही जान गए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देश को बर्बाद करने वाले वो बोलिए। अरे आप लिख के दे दीजिए, मैं वो बोल दूं, भाषा बोल दूं तुम्हारा। नहीं तुम्हारा भाषा बोल दूं, लिख के दे दो। आपको देश को बर्बाद करने वाले बोलने से पहले आपको बता देना, मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। बच्चों के तय करेंगे, देश के लुटेरे तय करेंगे क्या सही क्या गलत है। अरे चुल्लू और पानी में डूब पड़ो, कांग्रेस को चुल्लू और पानी में डूब पड़ो, समझ नहीं है, कहता है फूंक दिया मुंह पे, फूंक दिया। एनटीए की आपने कहा था प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे तीसरी बार मोदी जी को, सूख गए और मोदी जी बढ़ गए तीसरी बार प्रधानमंत्री। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज पानी में डूब पड़ो, छलांग लगा दो नदी में, गलती का एहसास नहीं कर रहे, लखनऊ में छलांग लगा दो, यही बता तुम्हारे पास केवल वाराणसी से हाथ से जनता को, जनता आपको पसंद करती। अभी आपने कहा एमरजेंसी के बाद कांग्रेस की सरकार चली गई, मुझे एक बार जवाब चली गई, एमरजेंसी गलत था। जनता को जवाब दोगे? आपने गलत तथ्य पेश किए, इस चैनल पे कह रहा हूं, ईडी खराब है, सीबीआई खराब है, चुनाव आयोग खराब है, न्यायपालिका खराब है, अच्छा खराब है। तो प्रधानमंत्री आपके पूरा है तो पूजा जी रहेंगे, पूजा जी, राज जी एक मिनट, राज जी पूजा जी प्लीज एक मिनट, पूजा जी जो भी संस्थान, मैं वहीं पर संविधान पर मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। एक मिनट रुके ना, एक मिनट रुके, ये संविधान पर ही मेरी सुई अटकी हुई है अभी। ये पूजा जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था, मैं जैन साहब की बात को ही आगे ले जा रहा हूं भाई, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, ठीक, इमरजेंसी का विरोध करने वाले चेहरों में नेताजी थे, मुलायम सिंह यादव जी, ठीक। अब उन्होंने संविधान को कुचलने के खिलाफ उस आवाज को बुलंद किया, मुलायम सिंह यादव जी ने भी। आज उन्हीं के साथ हाथ में संविधान लेकर आप खड़े थे, यह समझ में नहीं आया पूजा जी। जी चावला जी आपको नमस्कार और साथी श्रोताओं को भी नमस्कार।
तो चावला जी, जिस तरफ समाजवादी पार्टी खड़ी हो, जिसके अगेंस्ट में खड़ी हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि संविधान का जो अपमान करने का कार्य कर रहा है अपोजिट वाला कर रहा है। अगर जो भाजपा संविधान के अकॉर्डिंग चल रही होती तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होती, पर समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है। अगर चले जाते हैं, इसलिए बाबर 1975 में चले जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को वर्तमान की बात करनी चाहिए थी, उस वक्त गलत हुआ था, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई दलील डिनाई नहीं कर सकते। जो गलत था तो गलत था, तभी स्वर्गीय नेताजी उसके अगेंस्ट में खड़े थे। और आज जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में भी खड़ा होना जरूरी है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला वक्तव्य दिया, भाषण दिया या मीडिया से इंटरेक्ट किया, तो उनको बात करनी चाहिए थी ना। 2 करोड़ छात्रों पर जो प्रभाव पड़ा है, 17 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे, इमरजेंसी गलत बिल्कुल गलत थी, इमरजेंसी गलत थी, तभी तो सरकार गई। और तभी हाँ, उस वक्त जो इमरजेंसी लगी थी उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट करती कि तो गलत हुआ था। ये तो माननीय राहुल गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया कि उस वक्त गलत हुआ था। और उसके बाद में संविधान में अमेंडमेंट भी हुआ कि जो 352 आर्टिकल है वो जो है यूज ही नहीं इमरजेंसी लागू हो सकती, जिस वजह से पहले हो गई थी लागू, मतलब 1975 में। अब वो तरीके नहीं है लागू होने के, अब और अमेंडमेंट आ चुके हैं, इतना आसान नहीं है इमरजेंसी लागू करना, और इसीलिए अघोषित इमरजेंसी चालू हो रहा है। अब देश में जो है लगा पाए हैं माननीय प्रधानमंत्री, जिनको पता है कि जो है घोषित इमरजेंसी लगाया नहीं जा सकता, इतने जो है कायदे बन चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट आए हैं उसके तहत। तिलक जी, हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं और मुद्दों के साथ ही खड़े हैं, और हम जो है सरकार को बताना चाहते हैं, जो ये संविधान हमने हाथ में लिया हुआ है, कि देखिए हम संविधान के तहत, संविधान के अकॉर्डिंग चुनाव लड़ करके सदन में आए हैं। संविधान के तहत हम विपक्ष है और संविधान के तहत ही कार्य करेंगे, और आपको भी संविधान के तहत ही कार्य करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको संविधान के तहत कार्य करवाएंगे, हम संविधान की जो ताकत का आपको एहसास करवाएंगे, जो कि अभी 2024 में आपको एहसास करवाया है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आप संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आपको बाहर भाग करके जो है जनता फेंक देगी, और जनता के हित की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नैरेटिव सेट हो रहा है ना संविधान को लेकर, खास तौर पर आप लोग उस तरह से सफाई नहीं दे पाए, इन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया और उसका असर लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। आपको जितनी उम्मीद थी उससे आधी सीटें आई नहीं। चावला जी, सही बात तो यह है कि केवल भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लेकर के आई उसकी आधी सीटें भी कोई पार्टी नहीं ला पाई। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, और राज शर्मा मतलब कांग्रेस, राज वर्मा जैसे बेशर्म लोग अभी अपने आप जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। पार्टी ने बस 62 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें तो आप ये देखिए, शर्म नहीं आती है जिनका दूसरे प्रदेशों में खाता तक नहीं खुलता है। हम 3 नए राज्यों में सरकार बनाए हैं, 3 नए राज्यों में, और ये लाए 99, हम लाए 240, वरना खत्म। वो 240 लाए फेल, राजी पूजा जी अपनी बात रख रही है ना, अब वो तीसरा सबसे बड़ा दल है, उनको अपनी बात तो रखने दो, वो साथ में दिखा रहे थे आपके साथ संविधान। बहुत अच्छा पूजा जी को बात रखने दो। हाँ पूजा जी, 240 सीटें लेके आया, वो पीछे तो 99 सीट लाया, पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा था, आपको जानकारी है? 62 सीटों में हमने 37 सीटों पर चुनाव, मोर देन 50% हमारा देखिए। जनादेश देखिए, जहाँ पे आप मुद्दों की बात कर रहे थे वहाँ पे हमने मुद्दों की बात की थी और मुद्दों पर जनता ने वोट किया है। ये दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री को जो सुप्रीम कोर्ट बताता है कि यहाँ पे भाग रही है, ये दुर्भाग्य है। पूजा जी डंडा चलाती है तब इनको संविधान की याद आती है, जब ईडी के ऊपर डंडा चलाती तब इनको संविधान की याद आती है, जब सीबीआई के ऊपर डंडा चलाती तब इनको संविधान की याद आती है। मतलब किस कदर आप सीबीआई की बात कर रहे हैं? आप लोगों का जितना दुरुपयोग किया हुआ होगा। अभी मैं ऑडियो नीचे आप लोग कहेंगे कि भाई संविधान पिछला जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या होगी। एक मिनट प्लीज संदीप जी को बोलने दीजिए। संदीप जी, ये लोकतंत्र पता नहीं कितनी बार जीवित होता है और कितनी बार ये लोग मार देते हैं सब मिलके, और संविधान भी। मैं एक बात समझना चाह रहा था, ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला जो मसला है, क्या लग रहा है आपको कि ये तो तय है ना कि विपक्ष इस बार कुछ अलग अलग मूड में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए जो ये जो बात हो रही है इमरजेंसी की, और
हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और बाकी सपा के प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं। आप कांग्रेस बार बार ये बात कहती है कि संविधान कुचल दिया गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। अगर लोकतंत्र की हत्या होती तो आज शायद टीवी डिबेट आप नहीं बोल पाते। अगर लोकतंत्र की हत्या होती तो वो इमरजेंसी का दौर याद करिए, जेल भरो आंदोलन हो गया था 1977 तक, आप किए थे इमरजेंसी, और एक बार इमरजेंसी नहीं लगाया था आपने। 1962 में भी लगाया था इमरजेंसी। भूल गए क्या? वो एक बार गलती होती है। अरे 1971 में लगा, 1962 में लगा, 1975 में लगाया इमरजेंसी, एक दो बार इमरजेंसी लगाया। अरे जिस टाइम 1975 में इमरजेंसी लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने कहा था इमरजेंसी लगाने के लिए फखरुद्दीन जी को, जो उस टाइम राष्ट्रपति थे, उनके भी हाथ कांप रहे थे कि ये गलत होने जा रहा है। आप भूल गए क्या? उस टाइम संविधान की हत्या हुई थी, उस टाइम लोकतंत्र की हत्या हुई थी। अब लोकतंत्र की हत्या नहीं है। अरे आपके विचार रखने के लिए आपको, आपके पास विषय है बहुत सारे, देश में महंगाई है, बेरोजगारी, ऐसी तमाम समस्या है। आप भाजपा से सवाल खड़ा करिए ना, पूछिए ना। विपक्ष का काम यह है कि सवाल खड़ा करना, उनसे राय लेना, उनका सजेशन लेना कि भैया आप इससे काम क्या कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना होता है बार बार कानून की पुस्तक खड़ा कर देंगे, अब बता देंगे कि यही हमारा है सब कुछ। अरे ये आपका तो है, वो हमारा भी ये सकता है, लेकिन जो मूल मुद्दा है, जो विषय है, उस पर भी तो विचार रखना पड़ेगा ना। और जो दिक्कतें परेशानी देश में चल रही है, विपक्ष का काम है उसको मजबूती के साथ रखना। आप मजबूती से रखने के बजाय लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, आप देश का मजाक बना रहे हैं आप लोग। जबकि संविधान में आपको मौका दिया बोलने के लिए, आपको रखा है कि आप विपक्ष मजबूती के साथ बात रखिए, जनता की बात रखिए, जनता आपको उम्मीद कर रही है। हो सकता है अगली बार राज जी, दरअसल संदीप जी ये कह रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि बार बार संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र कुचला जा रहा है और बोलने की आजादी तक छीन ली गई, लेकिन वही टीवी डिबेट में बैठकर रोज जो है पीएम मोदी को कोस रहे होते हो आप। नहीं, ये संदीप जी कि आपने विश्लेषक के रूप में गलत बताया इन्हें। ये विश्लेषक के रूप में बहरूपिया हैं, ये आरएसएस के प्रवक्ता हैं। मैं एक बात जानता हूं, संदीप भाई क्या 75 में पैदा हो गए थे? 75 में इमरजेंसी लगी थी। मैं भी कहता हूं मेरे नेता राहुल गांधी मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे दादाजी इमरजेंसी को सुनाई थे ना। नकारा लड़का अपने दादा से नहीं रोता, जो काबिलियत लड़का रखता है वो अपने पिताजी की गरीबी के लिए नहीं रोता। जैसे आप अपनी गरीबी के लिए रोते, क्योंकि आप नकारे इंजीनियर हो, इसलिए अपने पूर्वज को गाली देते हो। आप नकारे, आपको इंजीनियर लिखने का अधिकार नहीं है। किसने आपको भेजा? आप अंदर कपड़े में खाकी भर दिए, गलत बोलते हो। यू डजंट नो एनीथिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट 75। आई थिंक दैट यू बॉर्न आफ्टर 75। आप सुनाई बातों में गलत बोलते हो। आप इन बच्चों की बर्बादी के लिए मैं एक बात कहूंगा संदीप भाई, अभी आप यंग हो, जवान हो। अरे जैन साहब चुप रहो, बहुत बोलते हो। देश को बर्बाद कर दिया आपने, देश को बर्बाद कर दिया, आपके नेता बर्बाद कर रही। मैं अभी संदीप भाई का जवाब दे रहा हूँ, बहुत बर्बाद कर लिए। आपके ब्यूरोक्रेट्स भी नाराज है, आपसे हर कोई नाराज है। बताइए क्या कर दिया देश का बच्चा सड़क पे, तमाम ऐसी और देश का मुखिया कर दे, शर्म नहीं आ रही आपको? कर रहे हैं आप विपक्ष को कोसते हो, शर्म नहीं आती? और आप यहाँ पे विश्लेषक को इंजीनियर हो, आप इंजीनियर की बात कर रही है। आप मैं चैलेंज करता हूँ, आप चले बताओगे डोंट ट्राई टू बिकम ए बायस। राज जी एक मिनट, कौन बायस है कौन नहीं है? एक मिनट संदीप जी। राज जी बायस क्यों हो रही है? शर्म नहीं आती आपको? अरे आप 75 में आपका जन्म हुआ था, बात नहीं कर रहे आप, क्या बात कर रहे हैं? 75 में मैं कहता हूं 75 में इमरजेंसी लगाई थी। अगला इलेक्शन इंदिरा गांधी जी हारी थी, सजा मिल गई थी। मोदी जी ने 10 साल देश को बर्बाद किया, उन्हें सजा मिल गई। बोलो ना, शर्म आती है? राज जी वो सरकार तीसरी बार बना रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको सजा? अरे लंगड़ी सरकार, अरे लंगड़ों को आर्मी में भर्ती नहीं किया जाता। राज जी, आप विद्वान प्रवक्ता क्यों ऐसी बातें करते हैं?
नहीं, मुझे जनता बहुत देख बुरा रही लगता होती है। है, अच्छा नहीं लगता। मुझे बुरा लगता है। नहीं चले बुरा, भाई, फिर एक बात बताइए, चले भाई, एक मिनट रुकिए ना, मुझे फिर एक एक बात मिनट बुरी रुकिए, लगती है। एक मिनट रुकिए, 75 अरे एक यार, मिनट रुकिए। हाँ, 84 के बाद, 84 के बाद फिर तो सारी सरकारें लंगड़ी सरकार थी। एक और बात बता दो, आप कहिए फिर जवाब दूंगा। नहीं मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं मैं कह रहा हूं, अब आप बोल रहे बताइए ना, मैं कह रहा हूं। मनमोहन सिंह को कितनी सीटें मिली थी जब आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया था? कांग्रेस की कितनी सीटें थी यूपी? मैं जवाब दूं ना। एक और बात, हमारे मनमोहन सिंह 2009, 2004 और 2009 की सरकार हमने गठबंधन से बनाई थी, एक स्ट्रेटेजी चल गई थी। लेकिन हम लोग, राजीव गांधी जी भी प्रधानमंत्री थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को इज्जत देते थे। आज बताइए, आप कसम खा के कह दें यहाँ पे पूजा जी या जैन साहब या संदीप भाई और तिलक भाई, आप भी आज विरोधी पार्टी, मैं टोकता हूं, विरोधी क्या होता है? दो चीज होती है देश में, पक्ष और प्रतिपक्ष। आप हो, आप क्या कहते हो? राज जी, देश के एक मिनट भाई, राज जी एक मिनट। आपने कहा संदीप जी से कि भाई आप 1975 में पैदा हुए थे, ठीक, शायद हो सकता है आप हुए हो, मैं हो गया था, आप हो गए थे, लेकिन आप उस वक्त उम्र आपकी कम होगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में पढ़िएगा राज जी, आप क्योंकि पढ़े लिखे प्रवक्ता है इसलिए बात कर रहा हूं कि पढ़िएगा कि जब विरोधी नेताओं के नाखूनों को नाखूनों को खींच लिया गया था, वो इन्हीं बीजेपी के पूर्वज थे, और वही नेता जो विपक्ष के नेता थे, कोई अपनी मां को मुखाग्नि देने नहीं गया, मरने के बाद नहीं जा सका था। एक और बात बताऊंगा, ये देश के लिए गद्दार थे, गद्दार जैन साहब, आज एक और बात बता रहा हूं, चले भाई एक मिनट मेरी बात को सुनना आप। मैं एक बात कहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी का नेता जो मेरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, बच्चों के बारे में क्यों बात करता? शर्म नहीं आती जब अपनी मन की बात गलत मत बोलना। आपके बच्चे भी आपसे दुखी हैं, सबका ऑडियो नीचे। जैन साहब और पूजा जी के पास जाऊंगा मैं। जैन साहब एक बात समझना चाह रहा था, जब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए जा रहे थे, वो तस्वीरें देखी थी आपने? जी जी। आवाज आ रही थी पीछे से, नीट नीट, शेम 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 के नारे लग रहे थे। आपको इमरजेंसी याद रही, लेकिन वो बच्चे नहीं याद रहे जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं जैन साहब? देखिए चावला जी, ये आपका बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही तीखे सवाल हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी राजनीति छात्र राजनीति से शुरू की, और जब भी किसी भी छात्र का अहित होता है तो हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है, पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो। नहीं तो फिर आप ये बताइए ना सर, 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, आप कह रहे हैं इमरजेंसी याद रखो? नहीं चावला जी, देखिए, जहां पर जिस भी मुद्दे की बात होती है, हर एक मुद्दे की बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज आप कह रहे हैं उसको कहीं नकारा जा रहा है। उसको लेके माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी सामने आकर के, सर पहले दिन तो आपने क्लीन चिट दे दी थी, आपने कहा था कि कोई दिक्कत ही नहीं, एंटी नीट एंड क्लीन, नहीं होता 24 घंटे के अंदर जांच कर ली आपने। अधिकारियों की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार से ही आगे की कार्रवाई होती है। अधिकारियों की जो रिपोर्ट रही उसके हिसाब से जो पदाधिकारी होते हैं, जो विभाग, सर ये नीट के अग्निपथ से कैसे निपटेगी सरकार, क्या सोचा आपने? देखिए, उसके लिए पहली बात तो ये है कि अभी तक जिस सख्त कानून की आवश्यकता थी वो अभी तक नहीं था, क्योंकि कौन सा कानून नहीं था सर? देखिए, कानून ये कि जो भी इस पेपर लीक मामले में जो भी लोग पकड़े जाते थे, इधर पकड़े गए, उधर जमानत हो गई, काम खत्म। लेकिन अब इसमें सख्त कानून आ रहा है, साथ ही साथ जो नुकसान हो रहा है, हर राज्य में कानून है इस वक्त। जान साहब क्या हो गया? कानून है, लेकिन भरपाई किससे हुई अभी तक? अभी कभी भरपाई हुई पैसों की? जो पैसों का नुकसान होता है, जो छात्रों का भविष्य का नुकसान होता है, क्या इतनी पेनाल्टी कभी लगाई गई? क्या उनसे उस पैसे की वसूली की गई? आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश में जब दंगाइयों ने तमाम सारी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया था सीए के नाम पर, तब यहाँ पर योगी जी की सरकार ने उनके ऊपर
ये क्या वाकई आपके लिए सबसे बड़ा फेलियर है नीट परीक्षा को लेकर? देखिए, जो नुकसान छात्रों का हुआ है, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। आप माफी मांगेंगे उन छात्रों से? आपने जो सवाल किया कि उसका क्या होगा, आप माफी मांगेंगे? अगर आपको लग रहा है कि आपको शर्म आए तो आप माफी मांगेंगे? जीवन का एक साल आप उन छात्रों से माफी मांगेंगे? लेकिन इसके लिए सख्त कानून की आवश्यकता जो जैन साहब, मैंने आपसे पूछा, आप माफी मांगेंगे उनसे? देखिए, केवल माफी मांग लेने से भी उनको जो नुकसान है उसकी क्या भरपाई हो जाएगी? अगर उसकी भरपाई हो जाती है, पूरे मंत्रालय की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, लेकिन उसकी भरपाई तब भी नहीं होगी। मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूं चावला जी, पूजा जी, कि जिस कानून की आवश्यकता थी, अगर वो सभी कानून होता और एक चीज है, इसमें जवाब सियासत से काम नहीं चलेगा। जो ट्रॉमा बच्चों ने झेला हुआ है, 17 साल के बच्चे आते एग्जाम देने के लिए, जो ट्रॉमा झेला हुआ है, उसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती। फिर भी जिम्मेदारी लेकर माफी मांगने को तैयार है। मांगने से क्या सही हो जाएगा? कौन सा कानून की बात कर फीस लेते हैं ना, जो एग्जाम कराते हैं, एग्जाम कराते हैं, से कराते हैं, उसके लिए फीस करते हैं। आप कह रहे 4 एजेंसी से कराएंगे, तो फिर 4 एजेंसी को फीस देने बच्चे क्या लेंगे? आपने एनटीए की वो पेपर दिया, उसके बाद भी फिर जो है आपने एनटीए को दिया एग्जाम कराने के लिए। आपको पता है एक नहीं 2 करोड़ जो है बच्चे प्रभावित हुए। सीएसआईआर नेट को आपने पोस्टपोन किया, सीजी को आपने पोस्टपोन किया, यूजीसी नेट को आपने रद्द किया, और आपको लॉ दे करके एक ही एजेंसी मिली हुई है, और अभी आप सीबीआई को सीबीआई को जा रहा है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री 50 साल पुरानी बात करते हैं, जिसको खुद मानती है कि हाँ ये गलत हुआ था और जनता ने जनादेश दिया था। आपको कल की वजह नहीं आती है, बेशरम हो रखे हुए हैं आप। आपको पार्टी है, आप कह रहे कि बना रहा हूँ संविधान में कानून बना रहे हैं। नहीं, अब एक नहीं 4 दे दिया जाएगा। पहले भी 2 पेपर आया करते थे, अब 2 पेपर नहीं 4 पेपर आया। आपको पता है बच्चों की तरफ गाइड किया जाता है, फुलबाजी कपड़े पहन के ना जाइए, आप ना जाइए, आपको माला नहीं पहनना है, आपको दिखाना है, आपको बाल नहीं बांधने हैं, इतना न जाने कितनी सारी चीजें होती हैं। आपको शूज नहीं पहनना है, लेकिन जो पेपर लीक करते हैं उनके ऊपर कुछ नहीं होता। बिना सरकारी के इन्वॉल्वमेंट में इतनी बड़ी संदीप वर्मा जी, क्या वाकई में इतनी बड़ी घटना घटी नहीं सकती है बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के? 1 मिनट चावला जी, एक सवाल है चावला जी, आप इनसे पूछिए, जब पीसीएस का पेपर लीक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार में हुआ था, तब क्या अखिलेश यादव जी ने उसको स्वीकार किया था? नहीं स्वीकार किया था। जब उसकी सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई, तब जाके स्वीकार किया, तब जाकर के उसको निरस्त किया गया उस रिजल्ट को। ये हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार में। छात्रों को ऊपर लाठी नहीं चलाई थी, छात्रों को ऊपर लाठी नहीं चलाई थी, लाठियां चला रहे थे, लाठियां चला रहे थे। लाठियां नहीं चलाते थे कि पुलिस को लगा के लाठियां चलाए, ये नहीं करते थे। संदीप जी, देखिए, नदियों में घूम रहे थे समाजवादी पार्टी सरकार में। और कोई भी पार्टी हो, अगर किसी की सरकार में इस तरीके की चीजें होती है तो ये गलत है, निंदनीय है, क्योंकि बच्चों के कैरियर का सवाल है। बच्चे 1 साल 2 साल मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से पैसे उनके पेरेंट्स पे करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद वो टेस्ट निकालते हैं। मैं मानता हूँ कहीं कहीं एनटीए से गलती हुई है, क्योंकि एनटीए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसे बहुत अच्छा कई सालों से करते हुए आ रहा है। इस साल ऐसा पता नहीं क्या हुआ है कि बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हो गए और बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ लगा था सीएसआई भी सीबीटी बेस्ड होता था। कुछ दिनों पहले जो है इन्फॉर्मेशन आता है कि वो पेपर पेन बेस्ड होगा। आप सवाल पूछा नहीं, जब सीबीटी बेस्ड होने लगा है तो आप थोड़े कुछ और समय में जो है क्यों पेपर पेन पे करा रहे हो? जब लीक होने की जरूरत क्यों हुई थी? आपने आप बोलिए ना, जब शपथ लेने की जब कमेटी बनती है तो इन सब चीजों में डिस्कशन होता है, डिसीजन मिलता है। आप अगर आप हमारी बुराई बताइए, उनकी बुराई बताइए, आप बोलिए बिल्कुल सुन करिए। आपको संविधान ने दिया हुआ ना आजादी बोलने के लिए,
अरे बिल्कुल आप बोलिए, आज टीवी पे चावला जी आपको बोलने का मौका दे तो रहे हैं बोलने के लिए, क्या बोलने का मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको भी मौका दिया गया हुआ, तो आपको किसी को बोल रहा है तो पक्ष के लिए बोलिए, विपक्ष के लिए बोलिए, आपको तो और आजादी है। आप किस कहीं नहीं बंधे हुए हैं, उसके बावजूद आज वजह से खुद को बांध के रखे हुए हैं, आप सत्ता पक्ष के फेवर में बोले जा रहे हैं। आप बोलिए प्रधान जी को स्वीकार देना चाहिए था, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी भाई, मंत्रालय आपका जिम्मेदारी कौन मिलेगा? यहाँ से अगर आपके पास रोम इन्फॉर्मेशन नहीं तो रोम इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, उनको पहुंचाना ही करनी चाहिए थी। आप बच्चों की मेंटल स्थिति को नहीं समझ सकते हैं, मेंटल ट्रॉमा होता है, आपको पता ही नहीं है। यूपी उसके बाद बच्चों ने जो सुसाइड किया उसकी भरपाई करेगा कौन? लगातार दे रहे हैं, ऐसी किसी भी सरकार में उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। पूजा जी एक मिनट, राज जी भाई, बाकी सब तो ठीक है, ये स्पीकर के चुनाव को लेकर कुछ प्लान किया आप लोगों ने या हथियार डाल दोगे? मैं प्लान किया, लेकिन मैं उससे पहले एक बार कहता हूं, मैं दावे के संग चैलेंज करना चाहता हूं संदीप भाई और केसी जैन साहब को। कोई भी अगर बीजेपी की प्रवक्ता महिला होती है, मैं सबसे पहले उसको बहन कहता हूं। और मैं पूजा जी से भी कहता हूं, पूजा जी आप इन लोगों के प्रवक्ताओं से बहस ना करिए, ये लोग प्रवक्ता भारत बेटी जलाओ पार्टी के। मैं कहता हूं जैन साहब और संदीप भाई, महिलाओं से हमें बहस नहीं करनी है। मेरे घर पे छोटी बहन या मेरी बेटी रांची मुद्दे पर मेरी मां समान है। नहीं, मुझे बात करनी, मुद्दे देश आप लोग राजनीतिक पार्टी से हैं है ना, यहाँ बैठ के सत्संग करने लग जाते हैं आप लोग तुरंत। मेरी पूरी बात मैं जवाब दूंगा। पहले राज जी का ऑडियो रहेगा। जैन साहब एक मिनट रुकिए, जैन साहब रुकिए, ये कुछ प्लान किया है स्पीकर के चुनाव के लिए या फिर हथियार डाल दोगे? ये कांग्रेस पार्टी है, जब अंग्रेजों के सामने हथियार नहीं डाले, ये तो देश की द्रोही पार्टी है, इनके आगे हथियार डाल दे, लानत होगा उनकी। मेरा मतलब चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? अरे वो बात की बात है। नहीं बात की नहीं, आप तो कुछ घंटे रह गए साहब, कह रहे हो बात की बात है, बात की बात कहां से हो गई? तिलक भाई सारी बात आपको नहीं बतानी, मगर जब हथियार, मेरा जवाब सुन लीजिए। अच्छा मुझे नहीं बताओगे, चलो धीरे से कान में बता दो, आप नहीं बताओ, फोन पे बता दूंगा कल। मगर मैं कहता हूं जब हथियार मेरी पार्टी पूर्वज नेताओं ने, मेरी पार्टी के पूर्वज नेताओं ने अंग्रेजों के हाथ में नहीं डाले। राज जी मुझे एक बात बताइए ना, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ये बैसाखियों की सरकार है, कभी भी गिर जाएगी। आपके नेता कह रहे हैं कि ये 6 महीने की सरकार, यही बोल रहे हो ना आप? जरा सी चूक हुई, जरा सी चूक, तो अभी चूक का ही तो मौका है। आप खड़ा कर दीजिए अपना चेहरा, अपना चेहरा स्पीकर के तौर पर खड़ा कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग सतुरमुर्ग हैं, बता रहा हूं आपको, ये सतुरमुर्ग शिकारी को देख के गर्दन छिपाते हैं। आज देख लो इनके नेता की शक्ल, बदल गए, बड़े बेआबरू से गुजरे। राज जी आप क्यों बात को घुमा रहे हो? राहुल गांधी जी को खड़ा कर दो, पता चल जाएगा दूध का दूध। अच्छा राहुल गांधी जी, फिर एक और बात कह रहा हूं। अच्छा एक और बात बताइए, मैं आप ही से पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी में क्या अंतर है? दोनों नेता हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लिया था, इतनी सी तो बात। बाकी और एक और बात, आप सम्मान करिए, 4 लाख सम्मान करिए। मैं आपको कुछ और बोल रहा हूँ, बात कुछ और घुमा रहे हैं आप। मैंने आपको पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं तो राहुल गांधी को चेहरा बना के खड़ा कर दिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो हमारे चेहरा है, हमारा चेहरा तो प्रधानमंत्री के पद की बात कर रहा हूँ साहब। अरे छोड़िए ना, स्पीकर के पद की फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, स्पीकर का पद बड़ा नहीं होता, स्पीकर का पद बड़ा नहीं होता, 10 जनपद ज्यादा बड़ा है। ठीक, देखिए एक और बात, मैं स्पीकर मान, मैं उनके लिए कोई बात कहने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, गलत शब्द का उपयोग ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल जी स्पीकर के लिए खड़ा हो जाए, कैसे, हाउ डेयर, क्या बात कर दी। फिर आप कह दो कि प्रधान जी का विरोध कर रहे हो तो वो एजुकेशन मिनिस्टर के लिए। ठीक है संदीप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राज जी कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री का ही चुनाव के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, स्पीकर के पद के लिए नहीं। इन्हें तो गिरा दे, इस सरकार को अगर गिराया नहीं, तो सरकार चोरी से बन गई है, सरकार गिरा हो गया, डकैती से मार के चढ़ गई है। और एक और बात सुनिए जैन साहब,
आप महिलाओं से बात करना सीखिए। बेटी चलाओ पार्टी यहाँ पे पूजा मिश्रा जी हैं, आप बदतमीजी की तरह बात नहीं करोगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। संदीप भाई आप तो इंजीनियर हो, कांग्रेस पार्टी के महिला से बहस कर रहे हो। कांग्रेस 30 साल की बेटी के सामने चेहरा देख लीजिए। शर्म करो, देश को बर्बाद चोरों बेमारी से जीते। अच्छा तुम तो डकैती डाल के जीते हो। अच्छा आप ये डकैती डाल के नहीं, नौकरी भी नहीं आती। आप विश्लेषक हो, 9 सीटें लाने लायक नहीं थे, 9 सीटें लाने लायक नहीं थे। केसी जैन और राज शर्मा जी, एक मिनट, राज शर्मा जी कांग्रेस के सबसे काबिल प्रवक्ताओं में माना जाता है। पता है क्यों? उनसे आप सवाल कुछ भी पूछ लीजिए, वो वही बोलेंगे जो उनको बोलना है। ना मैं सच बोलता हूँ, मैं किसी के जाल में नहीं फंसना चाहता। मैं देश के लिए जाल बिछा रहा हूं, मैं तो आपसे सवाल ही पूछ रहा था। मैं पार्टी को डिफेंड नहीं करता, मैं देश को डिफेंड करता हूँ। मैं देश का गद्दार नहीं हूँ, और ये जो 2 शख्स बैठे हैं देश के गद्दार। केसी जैन साहब आप तो इंजीनियर मिठाई मत करो, आप इंजीनियर हो ही नहीं, क्योंकि आप देश को बर्बाद कर रहे हो, देश के नोनियाल से खेल रहे हो। आप आरएसएस के प्रवक्ता हो, आप आरएसएस के प्रवक्ता हो, आपकी कमीज के अंदर आटी कर दी आपको देने की जरूरत नहीं है। क्या हो लीक के लिए नहीं बोले, आप भी नकल से पास हो गए होंगे, आपने भी ऐसी लीक पेपर से पास हो गए होंगे, तभी इंजीनियर बने होंगे, वरना आप बोलते सही बात। अगर आप अच्छे इंजीनियर होते, नकल से नहीं बने होते, तो मैं दावे कैसे कहता हूँ संदीप भाई, क्षमा के साथ कहता हूँ, आप नीट वाले बच्चों की तरफदारी करते, मगर आप लोग देश को बर्बाद करने वाली शुमार में शामिल हो। संदीप जी का ऑडियो रखिए। संदीप जी आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। संदीप जी का ऑडियो हटिया। केसी जैन साहब जी ये दरअसल इनका तर्क ये है, जो विपक्ष कह रहा है कि अगर 3 बड़े पोर्टफोलियो देखें देश के लिहाज से, बड़ी गंभीर स्थिति आती है। एनडीए जब से आपने सरकार बनाई, ये नई सरकार आई, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। रेल मंत्रालय मैं सिर्फ हाल ही के दिनों की ही बात कर रहा हूं जिसका विपक्ष जिक्र कर रहा है, और इसे क्रॉस चेक करिएगा। एनडीए के बनने के बाद ये 15 दिनों के भीतर मैं 3 मंत्रालयों का जिक्र कर रहा हूं, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। पहले भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई, रेल मंत्री ने अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी कोई तय नहीं की। कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए और फिर नीट में घोटाला हुआ, नीट पीजी निरस्त हुआ, यूजीसी नेट पेपर रद्द हुआ। केसी जैन साहब ये 3 मंत्रालयों का ही मैं जिक्र कर रहा हूं। जी ये तीनों बड़े मंत्रालय देश के, एक गृह मंत्रालय, एक रेल मंत्रालय और एक शिक्षा मंत्रालय। तो सवाल तो खड़े होंगे ना साहब? नहीं, देखिए चावला जी, आपने जो गृह मंत्रालय पे सवाल खड़ा किया, आपने जो रेल मंत्रालय पे सवाल खड़ा किया, आप जब विपक्ष में होते तो सर आप भी सवाल खड़ा करते थे। नहीं, बिल्कुल सवाल खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब भी इस तरीके की स्थितियां हो तब तुलना करना पड़ेगा। अगर हम अर्थ की स्थिति में आज 100 रुपए कमा रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा पहले कितनी कमाई होती थी। सर पहले दूध, दाल, गैस, ये सब महंगे नहीं थे। आज हमें 200 कमाना चाहिए, लेकिन हम 100 कमा पा रहे हैं, लेकिन इसके पहले सिर्फ 80 की कमाई होती थी, ये देखना पड़ेगा। सर पहले कितनी रेल दुर्घटनाएं होती थी? सर दूध आप कह रहे कमाते कितने थे? कितनी घटनाएं होती थी? दूध, दाल, गैस, टोल, ये सब तो महंगा हो गया। नहीं, आपने जो सवाल किया मैं उसी पे जा रहा हूँ। पहले कितनी आतंकवादी घटनाएं देश के अंदर होती थी? कभी अक्षरधाम मंदिर उड़ाया जा रहा है, कभी कोर्ट के अंदर बम लगा जा रहा है, कभी किसी मंदिर में बम लगा जा रहा है, कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम लगा जा रहा है। अब ऐसी घटनाएं होती है भाई, नहीं होता। जवाब ले लेना। जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके से धारा 370 हटाने का विरोध कांग्रेस ने किया, इससे कांग्रेस की मंशा पता चलती है
कि अलगाववादियों के पक्ष में आज भी कांग्रेस किस प्रकार सर ये मैंने सिर्फ हाल के 15 दिनों का जिक्र किया, मैंने गलत तो नहीं कहा केसी जैन साहब? नहीं, अलगाववादियों के पक्ष में कांग्रेस है मैंने कि नहीं सिर्फ है? 3 मंत्रालयों का जिक्र किया हाल के 15 दिनों के भीतर। मंत्रालय का जिक्र किया, लेकिन आप ये देखिए कि देश की जिस स्थितियों में था और आज देश की स्थितियों में, आज देश सिरमौर है, आज देश राज्य जल्दी से जवाब दीजिए, फिर पूजा जी आपके पास आ रहा है पूरे देश के अंदर। और आतंकवादियों के लिए समाजवादी पार्टी कहती थी सरकार वापस ले लिए जाए। पुलवामा में हमला हुआ, सरकार किसकी? पठानकोट पे पाकिस्तान की एजेंसी को लाए, सरकार किसकी? पेपर लीक हुआ, सरकार किसकी? अरे पेपर लीक की सरकार में नहीं हुआ, मर जाओगे आप। सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ। अभी तिलमिला गए थे संदीप जी के सवाल पर। संदीप जी ने जब पूछा आपसे आपने कब तक लगाई, बोलते नहीं बना आपको, बोलती आपकी मत हो गई। संदीप जी की आप डिग्री पे सवाल उठाने लगे, आपका काम है केवल डिग्री पे सवाल उठाना, लेकिन आपकी नैतिकता पे सवाल उठ रहा है, आपकी भारतीयता पे सवाल उठ रहा है। आतंकवादियों को मुआवजा दे, अगर दोनों आतंकवादियों के पर्चे वापस ले, ये कहे कि पूजा जी रहेंगी, पूजा जी रहेंगी, पूजा जी अपनी बात रख रही है। पूजा जी बात करें, देखिए तिलक जी, भाषा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कंपेयर किया जाए। पहली बात तो पूजा जी एक मिनट केसी जैन साहब, राज जी आप ऑडियो नीचे रहेगा। पूजा जी, आपको नहीं लगता कि विपक्ष के पास एक मौका है स्पीकर के पद को लेकर, खास तौर पे अगर आप लोग कह रहे हैं कि एक कमजोर सरकार है तो अखिलेश जी को मनाना चाहिए ना, राहुल जी को, कि भाई चलिए आप मौका है, मारते हैं चौका। देखिए तिलक जी, ये शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होगा और मुझे लगता है कि इस पे जो भी चर्चा हो रही होगी या फिर हुई होगी तो वो पता चलेगा, बिल्कुल वो आगे निकल करके आएगी। नहीं तो फिर ये साबित कैसे होगा कि बैसाखियों की सरकार आप लोगों के मुताबिक? देखिए चावला जी, वो फैक्ट है, साबित करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो साबित तो करना पड़ेगा ना आपको। इसका मतलब आप जो है देश के साथ अन्याय कर रहे हैं कि इनके पास तो बहुमत है नहीं। देश हित के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर मुद्दों की कोई बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं ना। सोचिए, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि आप स्पीकर के पद के लिए चुनाव होगा ना तो स्थिति साफ हो जाएगी कौन बहुमत में कौन नहीं है। देखिए तिलक जी, ये साबित करने वाली कोई बात नहीं है, ये फैक्ट है, वो दिख रहा है और ये शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होगा कि स्पीकर के लिए चुनाव आपके पास करना है कितने सांसद हैं? कितने सांसद हैं? हमारे पास 37 सांसद है कुल मिला के। इंडिया गठबंधन जो आपका है, चलिए मैं आम आदमी पार्टी जिसने कहा कि तलाक तलाक तलाक, वो भी जोड़ लेता हूं, ठीक। टीएमसी जिसने कहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं, उसको भी जोड़ 233 ठीक। और फिर उसके बाद जो है इनके पास एनडीए के पास कितने? 292। तो सरकार किसको बनानी चाहिए? तो सरकार बनाया है, कौन सा हमने सरकारी से छीन लिया हुआ है? तो फिर आप कह रहे हो बैसाखियों की है, तो फिर स्पीकर का चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना आपको। देखिए तिलक जी, ये आपके कहने से और मेरे कहने से तो नहीं होगा ना। ये तो जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं जो डिसीजन लेंगे, माफ करिएगा, जनता को मूर्ख मत समझिए आप लोग। जनता को मूर्ख ना हमने कभी समझा है ना कभी समझते। जनता जनादेश को मानते हुए आए हैं। हाँ, बार-बार भाजपा कहते गुमराह की, तुम तो कहते जनता का अपमान है। संदीप जी, फाइनल कमेंट, ये स्पीकर के पद को लेकर आपको क्या लगता है कि वाकई चुनाव होगा या सर्वसहमति से मामला निपट जाएगा? और क्या ये हिम्मत जुटा पाएगा विपक्ष की नहीं हम तो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो विपक्ष के अंदर एकजुटता नहीं है और अखिलेश यादव जी के विषय में मैं बार बार इसलिए कह रहा था क्योंकि पार्टियों में इनके अंदर खींचातानी चल रही है समाज के अंदर कि हमारे विपक्ष का नेता हमें बनाया जाए, चाहे अखिलेश यादव को बनाया जाए, चाहे अखिलेश यादव जी में से किसी एक सांसद को बनाया जाए, ठीक है। लेकिन क्या है कि अपनी पार्टी का पक्ष रखने के बजाय इंडी गठबंधन निजी गठबंधन का चर्चा कर रही है बैठ के। पूजा जी को जबकि अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए था, जबकि ऑलरेडी इनके इंडी गठबंधन में इस तरीके की बातें चल रही हैं। मतलब आपको ज्यादा जानकारी हमारी पार्टी के बारे में, मतलब दावे किस कदर के कार्य करते हैं आप? मैं पार्टी में इंडिया अलायंस में गठबंधन का ध्यान निभा रहे हैं। हमने आपको पहले भी बोला कि आप तरीके से बात किया करिए। आप जैसे आपके पास आप बोले आप कार्रवाई करना चालू कर देते हैं कि किसी के पर्टिकुलर विषय पे आपेक्ष लगाना बिल्कुल गलत है। मैं राष्ट्रपति जी को ये दुरुस्त करना चाहता हूँ कि आपके ही सरकार में लगा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। राज जी के सबका ऑडियो अब नीचे। राज जी, मैं एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज है,
अगर स्पीकर के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी संसदीय दल की बैठक बैठा ले, मैं दावे से कहता हूं 90 से 104 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनना चाह रहे हैं उनके खिलाफ वोट डल जाएंगे। संसदीय वोट नहीं हुई, स्पीकर की तो बात छोड़ो, चैलेंज से आंख में आंख मिला के 104 एमपी इनके खिलाफ है। राज जी, चलते चलते मैं लाइव में कमेंट पढ़ देता हूं, बाकी आपका विवेक। वो ये कह रहे हैं कि राज जी को सलाह है मेरी कि स्पीकर का चुनाव ना लड़े, वरना ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन सिर्फ इतिहास बन जाए और आधे से ज्यादा सांसद कहीं दूसरे खेमे में ना चले जाएं, इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चलो ये आपकी सोच है। नहीं, वो उन्होंने भेजा, मैंने इसलिए पढ़ दिया। हाँ, वो इन्हीं के होंगे, जैन साहब जैसे होंगे। और तो वो कह रहे थे कि मत लड़ना तो ज्यादा बेहतर होगा, संदीप भाई ऐसा ना हो कि 233 से 133 रह जाओ। वो कह रहे थे 233 से कहीं 133 रह जाओ। जैसे संदीप भाई करनी चाहिए। राष्ट्रपति के सामने प्रत्याशी खड़ा तो किया था, क्या हाल हुआ था याद है? नहीं याद? वो भी महिला थी। चलो, महिला का विरोध तो किया कांग्रेस ने। थैंक यू। थोड़ा अभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो हुआ है, अभी बाकी शो बाकी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, राज जी, पूजा जी और केसी जैन साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।